इसरो आज 23 सितंबर को चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को जगाने के प्रयास करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कल 22 सितंबर को कहा था कि अभी तक चंद्रयान से कोई सिग्नल नहीं है। संपर्क स्थापित करने की हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। 14 दिनों की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। ऐसे में इसरो को स्लिप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लिप मोड में डाला था। इससे पहले 2 सितंबर को रोवर को स्लिप मोड में डाला गया था। इसरो ने लैंडर रोवर के रिसीवर ऑन रखे हैं। इसरो ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लिप मोड में डालने से पहले बैटरी को फुल चार्ज रखा था। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर पड़े। उम्मीद की जा रही है कि ये फिर से काम करना शुरू करेगा। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इल्वियम-3 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा था। 23 अगस्त को इसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। सतह और गहराई के तापमान में बड़ा अंतर। 28 अगस्त को लैंडर में लगे चांस्टे पेलोड से पता चला था कि चंद्रमा की सतह और अलग-अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस तो 80 की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस था। चांद की सतह पर सल्फर खोजा। इसरो ने 29 अगस्त को बताया था कि रोवर पर लगे लिप्स पेलोड ने साउथ पोल पर सल्फर का पता लगाया है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला था। एक और पेलोड से सल्फर की पुष्टि। इसरो ने 31 अगस्त को बताया था कि रोवर पर लगे एक अन्य उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप एपीएक्सिस ने यहां सल्फर की पुष्टि की है। एपीएक्सिस ने इसके साथ ही कुछ अन्य माइनर एलिमेंट्स का भी पता लगाया था। रोवर और पेलोड का वाइब्रेशन रिकॉर्ड। इसरो ने 31 अगस्त को बताया था कि लैंडर पर लगे लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड इल्सा ने रोवर और अन्य पेलोड के मूवमेंट से हुए वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया। 26 अगस्त को चांद पर हुई एक अन्य घटना भी रिकॉर्ड की गई थी। चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा कम घना। 31 अगस्त को इसरो ने बताया था लैंडर पर लगे लैंडमिर प्रोब रामभल्प पेलोड ने साउथ पोल रीजन में लूनर प्लाज्मा वातावरण का पहला माप लिया था। इसमें पता चला कि चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा कम घना है। विक्रम की दोबारा लैंडिंग कराई। इसरो ने 3 सितंबर को विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग कराई थी। इसरो ने बताया कि लैंडर को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लैंड करा दिया। इसे हॉप एक्सपेरिमेंट यानी जंप टेस्ट कहा। इसरो ने 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर पूरा कर लिया था। चंद्रयान-3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 3.84 लाख किमी दूरी तय करने के लिए 55 लाख किमी की यात्रा की। एक रफ ब्रेकिंग फेज लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर था। ऊंचाई 30 किलोमीटर और रफ्तार 6000 किलोमीटर एचआर। ये फेज 11.5 मिनट तक चला। इस दौरान विक्रम लैंडर के सेंसर्स कैलिब्रेट किए गए। लैंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर दूरी तक लाया गया। 2
एटीट्यूड होल्डिंग फेज विक्रम ने चांद की सतह की फोटो खींची और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर किया। चंद्रयान 2 के टाइम में ये फेज 38 सेकेंड का था, इस बार इसे 10 सेकेंड का कर दिया गया था। 10 सेकेंड में विक्रम लैंडर की चंद्रमा से ऊंचाई 7.4 किलोमीटर से घटकर 6.8 किलोमीटर पर आ गई। 3 फाइन ब्रेकिंग फेज, ये फेज 175 सेकेंड तक चला जिसमें लैंडर की स्पीड 0 हो गई। विक्रम लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल कर दी गई। सतह से विक्रम लैंडर की ऊंचाई करीब 1 किलोमीटर रह गई। 4 टर्मिनल डिसेंट, इस फेज में लैंडर को करीब 150 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया। सब कुछ ठीक होने पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड कराया गया। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी रात होती है, यानी चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक सूर्य की रोशनी रहती है। रात में चांद के साउथ पोल पर तापमान -200 डिग्री तक गिर जाता है। रोवर लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन रुक जाता है। पावर जनरेशन रुकने से इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड झेल नहीं पाते और खराब हो सकते हैं। अमेरिका और रूस जैसे देश पावर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके मिशन ज्यादा समय तक चलते हैं। चांद पर भारत का यह तीसरा मिशन था। पहले मिशन में पानी खोजा था। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेजा। कहा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। चांद पर भारत का यह तीसरा मिशन था। पहले मिशन में पानी खोजा था। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेजा। कहा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को परखना और दर्शाना था। भारत इस मकसद में कामयाब हो चुका है। अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। पृथ्वी जैसे जीवन से भरे ग्रहों की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट चंद्रयान में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री नाम का एक उपकरण है। इसे शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम दिया गया है। शेप पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा। इसका मकसद यह पता लगाना है कि जिन खगोलीय पिंडों पर जीवन होता है उनसे आने वाले प्रकाश और बाकी पिंडों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। यह प्रयोग खगोल विज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए पृथ्वी जैसे उन ग्रहों की खोज में काफी मदद मिलेगी। इसके सफल होने से भारत अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कतार में खड़ा हो जाएगा। 2. धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी चंद्रयान 3 के साथ एक लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर अरे नाम का एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट लगा है, जो लगातार धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी देगा। इसे
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डिजाइन किया है। अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेजर की मदद से हम चंद्रमा के ऑर्बिट और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी पा सकेंगे। इससे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान लगाने और तटीय इलाकों के वातावरण को समझने और मैनेज करने में आसानी होगी। 3. चंद्रमा की मिट्टी काम की है या नहीं? प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की मिट्टी भी जमा करेगा। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, दो बेहद जरूरी उपकरण लगे हुए हैं। चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से यह पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं। यह पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौर मंडल के जन्म से जुड़े राज खोलने में मदद कर सकता है। भास्कर एक्सप्लेनर चंद्रमा पर इंसान बस सकता है या नहीं, पृथ्वी जैसा ग्रह खोजने का रास्ता भी निकालेगा। 14 दिन क्या क्या करेगा चंद्रयान 3? 1 महीने पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को परखना और दर्शाना था। भारत इस मकसद में कामयाब हो चुका है। अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। पॉज म्यूट यूनिबॉट्स। इन पृथ्वी जैसे जीवन से भरे ग्रहों की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट से लेकर धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी तक भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि चंद्रयान 3 अगले 14 दिन क्या क्या करेगा। चांद पर लैंडिंग के कुछ देर बाद विक्रम लैंडर ने उस सतह की तस्वीर भेजी है जहां वो लैंड हुआ है। ये अपेक्षाकृत समतल सतह है। इसमें लैंडर की परछाई भी दिख रही है। सोर्स इसरो। चांद पर लैंडिंग के कुछ देर बाद विक्रम लैंडर ने उस सतह की तस्वीर भेजी है जहां वो लैंड हुआ है। ये अपेक्षाकृत समतल सतह है। इसमें लैंडर की परछाई भी दिख रही है। सोर्स इसरो। 1 पृथ्वी जैसे जीवन से भरे ग्रहों की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट चंद्रयान में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री नाम का एक उपकरण है। इसे शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम दिया गया है। शेप पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा। इसका मकसद यह पता लगाना है कि जिन खगोलीय पिंडों पर जीवन होता है उनसे आने वाले प्रकाश और बाकी पिंडों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। यह प्रयोग खगोल विज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए पृथ्वी जैसे उन ग्रहों की खोज में काफी मदद मिलेगी। इसके सफल होने से भारत अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कतार में खड़ा हो जाएगा। 2 धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी चंद्रयान 3 के साथ एक लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर अरे नाम का एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट लगा है जो लगातार धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी देगा। इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डिजाइन किया है। अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेजर की मदद से हम चंद्रमा के ऑर्बिट और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी पा सकेंगे। इससे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान लगाने और तटीय इलाकों के वातावरण को समझने और मैनेज करने में आसानी होगी। 3 चंद्रमा की मिट्टी काम की है या नहीं? प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की मिट्टी भी जमा करेगा। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, दो बेहद जरूरी उपकरण लगे हुए हैं।
चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से यह पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं। यह पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौर मंडल के जन्म से जुड़े राज खोलने में मदद कर सकता है। इसरो के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के मुताबिक लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 6 पेलोड्स रखे गए हैं। इन्हीं के जरिए लैंडर और रोवर अगले 14 दिनों तक पूरी जांच पड़ताल करेंगे। सोर्स इसरो के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के मुताबिक लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 6 पेलोड्स रखे गए हैं। इन्हीं के जरिए लैंडर और रोवर अगले 14 दिनों तक पूरी जांच पड़ताल करेंगे। सोर्स इसरो 4 तैरती नाचती चमकीली गैस का अध्ययन करेगा ताकि इंसान मशीन बचे रहें। चंद्रयान 3 रंभा और लैंडमोयर प्रोब यानी एलपी नाम के 2 खास उपकरण भी चंद्रमा पर लेकर गया है। ये उपकरण चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा एक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। प्लाज्मा एक तरह से पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह किसी पदार्थ की बेहद गर्म अवस्था होती है। ये इतनी गर्म होती है कि उस पदार्थ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलते ही यह सुपरहीटेड पदार्थ ऐसी गैस में बदल जाता है जिनमें आवेश यानी चार्ज होता है। इन्हें आयोनाइज्ड गैस कहते हैं। यह गैस अंधेरे में तैरते या नाचते प्रकाश की तरह दिखाई देती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के करीब आसमान में अक्सर नीले और पीले रंग का प्रकाश नाचता सा दिखाई देता है। इन्हें नेबुला कहा जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि आवेशित आयन गैस ही होती हैं। दूरबीनों से दिखने वाला 99% ब्रह्मांड भी इसी आयन गैसों की वजह से दिखता है। आवेशित होने की वजह से प्लाज्मा पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से भारी असर पड़ता है। इंसान लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए चंद्रमा को स्टेशन बनाना चाहता है। ऐसे में चंद्रयान ये पता करेगा कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद प्लाज्मा से इंसानों और उनके उपकरणों को डोट कितना खतरा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ऐसे में पता लगाना संभव है कि इंसान लंबे समय तक इस ग्रह पर रह सकता है या नहीं। दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए चंद्रमा का बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। वहां से दूसरे ग्रहों के लिए किसी भी मिशन की शुरुआत हो सकती है या नहीं। 5 चांद पर होने वाले कंपन की जानकारी चंद्रयान 3 अपने साथ एक खास उपकरण इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिज्मिक एक्टिविटी लेकर गया है। यह चांद की सतह पर हो रहे कंपन के बारे में जानकारी जुटाएगा। ऐसा माना जाता है कि चांद धरती की तुलना में 1000 गुना ज्यादा स्थिर है। इल्सा की स्टडी के बाद चांद पर जीवन की संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे। इसका एक मकसद चांद की सतह पर लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी सेटअप करना भी है, जो चांद पर ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन्स की टक्कर से उत्पन्न ग्रेविटेशन वेव्स की स्टडी करेगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद।